झुंझुनू शहर के सबसे व्यस्त गांधी चौक में मंगलवार सुबह ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान चौक के बीच वर्षों से बना विवादित और निराधार ट्रैफिक पॉइंट ध्वस्त कर दिया गया, जबकि रेहड़ी, ठेले, अस्थायी दुकान और अवैध पार्किंग भी हटाई गई। गांधी चौक के मध्य बने अवैध ट्रैफिक पॉइंट और बढ़ते अतिक्रमण को लेकर जनमानस शेखावटी ने 3 दिन पूर्व प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और मंगलवार को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद द्वारा विकसित किए गए नए पार्क के सामने वर्षों से जमे रेहड़ी, ठेलों और अस्थायी दुकानों को हटाकर स्थानांतरित किया गया। अभियान के दौरान नेहरू मार्केट क्षेत्र में अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया गया। व्यापारियों और ग्राहकों की लगातार शिकायत थी कि अव्यवस्थित पार्किंग के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे बाजार आने जाने में परेशानी होती है। ट्रैफिक पुलिस ने अब अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर निगरानी के लिए नई व्यवस्था लागू की है। पुलिसकर्मियों मोबाइल से फोटो लेकर तत्कालीन कार्रवाई करेंगे, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत शिकंजा कसा जाएगा। ट्रैफिक प्रभारी राधेश्याम सांखला ने बताया है कि गांधी चौक शहर का प्रमुख सामाजिक केंद्र है। यहां पार्क बनने के बावजूद अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गांधी चौक से अतिक्रमण हटाने के बाद अब यातायात सुगम होने की उम्मीद है। साथ ही पार्क की सुंदरता निखरेगी और नेहरू मार्केट आने वाले लोगों को जाम व पार्किंग की समस्या से राहत मिलेगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को शहर को व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस और ट्रैफिक पुलिस अब अपने मोबाइल से भी चालान बना सकेगी। परिवहन विभाग का एक ऐसा ऐप है VOC ऐप, जिसके तहत अब पुराने ज़माने की बातें नहीं रही है। पुलिस को कागजी कार्रवाई या फर्द पर चालान बनाने नहीं पड़ रहे हैं। अब पुलिस VOC ऐप से यानी अपने मोबाइल से ही चालान बना सकेगी। इसलिए आम जनता से आग्रह है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, अपने वाहनों को पार्किंग में ही पार्क करें और रोड ब्लॉक नहीं करें और शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। अगर ऐसी गतिविधियां पाई गई और यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया तो अब ट्रैफिक कर्मी अपने मोबाइल से ही चालान बना सकेंगे। उसके लिए उनकी उपस्थिति होना ज़रूरी नहीं है। आपने अगर गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी है तो आपकी अनुपस्थिति में ही चालान बनाए जा सकेंगे और उसके लिए आपको सरकार द्वारा जो देय जुर्माना है वो भरना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से अपील करता हूँ कि आप सभी यातायात नियमों का पालन करें। थैंक यू। पिछले काफ़ी समय से गांधी चौक, नेहरू मार्केट और आसपास के व्यापारी गणों की मांग चल रही थी कि बाहर से पूरे ज़िले से यहाँ खरीदारी करने के लिए आने वाले आम जन के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो आम जन को बड़ी समस्या हो रही है उससे और व्यापार पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो बहुत बार व्यापारी गण और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कलेक्टर साहब से मिले, SP साहब से मिले थे और भी उन्होंने जहाँ भी प्रयास करने थे करे थे। उसी दिशा निर्देशों के तहत SP साहब और कलेक्टर साहब के आदेश से आज गांधी चौक में जो अस्थायी कार टैक्सी स्टैंड और जो अस्थायी रेहड़ियाँ सड़क के ऊपर लगती थी उनको आज अन्यत्र शिफ्ट किया गया, उनका पुनर्वास अन्यत्र किया गया। यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है क्योंकि बाहर से जो शहर के बाहर से जो खरीद करने के लिए आते हैं ना गाँव से पब्लिक, उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती। तो सर पार्किंग दे तो रखी है वहाँ पुराने बस स्टैंड में। वहाँ तो आपको दे रखी है, वहाँ तो आपको जाना है। मेरे को कहाँ दे रखी है? लिखित में थोड़ी दे रखी है वहाँ। लिखित में है वो। अब आपको जब कह दिया प्रशासन के आप वहाँ लाइनिंग बना दी, प्रशासन ने लाइन बनवा दी और आप वहाँ खड़े हो जाओ तो आप वहाँ क्यों नहीं गए? कहाँ? वहाँ से लिखित में ऑर्डर दिला दो, हम वहाँ से लिखित में तो सारे काम लिखित में होते हैं क्या? तो सर आप लिखित कल्पन क्यों भेज देंगे? यहाँ किसने बिठाया था लिखित में? यहाँ पे तो था सर 50 लिखित में बिठाया था क्या? 50 सालों से चल रहा है। लिखित में बिठाया था क्या? अभी तो नहीं बिठाया लेकिन 50-60 जब आपको लिखित में बिठाया नहीं तो लिखित में क्यों मांग रहे हो कि लिखित में? काल बैठाऊंगा, आगे भेज देंगे, भीड़ में भेज देंगे। नहीं ऐसा आपको जगह दे दी है, एक जगह रहो। आपकी आधी गाड़ियाँ वहाँ रहती है पुराने बस स्टैंड में, आधी गाड़ियाँ आपकी गांधी चौक में रहती है। एक जगह हो जाओ तो आपका भी भला है और दूसरी बात तो सर कोई मत लगने दो, कोई नहीं लगने। हाँ नहीं कोई नहीं, कोई का क्या मतलब? जनता को तो लगे, जनता के लिए तो खाली करा रहे हैं। फिर हमारी भी लगेंगी फिर गाड़ी। आप जनता बननी हो ना, आप कॉमर्शियल हो। कॉमर्शियल आप रुपये कमा दो, पर्सनल गाड़ियाँ तो लगवा सकते हैं। आप रुपये कमा दो। रुपये कहाँ कमाते हैं सर? रुपये सरकार कमाती है। आप कार टैक्सी चलाते हो, कार टैक्सी में आप इनकम करते हो। जनता आती है खरीदारी करने के लिए, अपनी पार्किंग के लिए उनको जगह नहीं मिलती, वो जगह करवानी है। इसलिए आप वहाँ चले जाओ, ज़्यादा बढ़िया है।
क्योंकि वहाँ हट सके, अब वो वहाँ से कोई नहीं हटाने वाला। सर क्या पता कल को वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। भविष्य में तो यार कुछ नहीं होता है। किसी का सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।